हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने 17 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में क्वेश्चन हम बन सकते हैं उसको हम देखेंगे डिटेल में। हमारा जो 17 चैप्टर है वो क्या है, उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन बन सकता है उसको हम देखेंगे। जिस किसी ने भी इसके पूरा चैप्टर नहीं देखा है वो इसके पहले की वीडियो में जाकर उसको देख ले, उसके बाद में आके इसको देखेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगी, आपसे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन कौन मतदान करते हैं। तो इसमें क्या है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के नामित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें जो है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और नामित सदस्य मतदान करते हैं, किंतु इसमें विधानसभाओं के सदस्य मतदान नहीं करते हैं। जो भी लोग हमारा जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट करके आएंगे इसको जो है देखेंगे तो आपसे ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से हल हो जाएंगे। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और नामित दोनों। विधानसभाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें क्या है, केवल राज्यसभा में विशेष प्रस्ताव और लोकसभा में साधारण बहुमत पर्याप्त है। आर्टिकल 67 क्लॉज बी में के अनुसार राज्यसभा में विशेष प्रस्ताव प्लस लोकसभा की सहमति ही पर्याप्त होती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसके अंतर्गत कथन क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होने के बावजूद सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये सही है। दूसरा क्या है, कारण क्या है, उपराष्ट्रपति को निर्वाचित सांसद नहीं बनाया जा सकता है। तो ये दोनों ही सही है और जो है ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसमें क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है पर वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम योग्यता में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। इसके अंतर्गत क्या है कि वह भारत का नागरिक हो, ये आता है। दूसरा क्या है, राज्यसभा के लिए अर्हता होनी चाहिए सदस्य निर्वाचित होने की। थर्ड पॉइंट क्या है, सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। 35 मतलब 35 वर्ष की आयु से कम का ना हो। तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि सरकारी सेवा में ना हो, परंतु निर्वाचन से पूर्व त्यागपत्र आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन पत्र की वैधता के लिए न्यूनतम कितने सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। तो इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का। नियमों के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसदों के द्वारा डाले गए सभी मत का भार समान होता है। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो इसकी हम व्याख्या देखेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल सांसद वोट करते हैं, उनका वोट बाहर समान होता है। दूसरा क्या है, यह चुनाव एसटीवी प्रणाली से होता है, ओपन बैलेट नहीं होता है। इसके अंतर्गत चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है और व्हिप लागू नहीं होता है। लेकिन वो तीसरा कथन त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उसमें ओपन बैलेट लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवैधानिक रूप से तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर निर्वाचन के 6 महीने के भीतर जो है उपराष्ट्रपति का जो है पद रिक्त होने पर निर्वाचन 6 महीने के भीतर ही कराया जाना चाहिए, ये सही है। दूसरा क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति कोई नया निर्णय ले सकते हैं, तो ये कथन गलत है। इसमें जो है इसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं किया गया है कि किन किन शक्तियों का वो प्रयोग कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं होती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में विधेयकों पर चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट है नीचे दिए गए मिलानों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत जो है क्या है कि उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर संसद में मौन प्रस्ताव लाना। तीसरा है शंकर दयाल शर्मा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पदों को सुशोभित किया इन्होंने। तो ये दोनों ही जो है सही है, पहला और तीसरा।
इसमें क्या है, एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया लेकिन आपातकालीन अनुच्छेद लागू नहीं किया। शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर कार्य किया। भैरों सिंह शेखावत को राज्यसभा में लगातार अनुपस्थित रहने की आलोचना मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति पद की संवैधानिक प्रकृति को प्रत्यक्षता प्रतिबिंबित करते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए है। यह पद पूर्णतः विधायी है लेकिन कार्यपालिका में आकस्मिक भूमिका निभाता है, क्योंकि ये जो है राष्ट्रपति के शक्तियों का प्रयोग करता है उनकी अनुपस्थिति में। इसका अस्तित्व केवल राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के लिए बनाया गया है, ये गलत है। नेक्स्ट क्या है, उपराष्ट्रपति को भी भारत के प्रमुख का दर्जा प्राप्त है, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा सही है। उपराष्ट्रपति संविधान में संसदीय स्थिरता और राज्यसभा की मर्यादा के लिए है, केवल राष्ट्रपति के स्थानपत्र के लिए नहीं। वह भारत का हेड ऑफ स्टेट नहीं होता है, वह कार्यवाहक हो सकता है लेकिन राष्ट्रपति के समकक्ष नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है भले ही वह सदन का सदस्य नहीं है। कारण क्या है, आर्टिकल 122 के तहत संसद की कार्यवाहियों की न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः बाहर है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों ही सही हैं किंतु इसकी जो है सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें क्या है, निर्वाचन के संचालन राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार उस समय संभालते हैं जब राष्ट्रपति ना हो, मृत्यु हो जाए, ना इस्तीफा दिया हो, ना अयोग्य ठहराए गए हों। एम हिदायतुल्लाह, ये जो है एम हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे जबकि राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यभार संभालने का उल्लेख किया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है 65। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों को संभालने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनते हैं भले ही राष्ट्रपति अनुपस्थित हों। ये कौन सा है, इसमें जो है क्या है, त्यागपत्र देने पर। जब राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो चुनाव द्वारा राष्ट्रपति के चयन तक वर्तमान राष्ट्रपति कार्य करता है। कार्यवाहक की ज़रूरत तभी होती है जब आकस्मिक रिक्ति होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे जो है मिलान को गलत सुमेलित कीजिए। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है, वीवी गिरी 1960। इसके अंतर्गत जो सही है क्या है, कृष्णकांत 1997 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने ही। इसमें जो है उपराष्ट्रपति जो है क्या है, इसमें पहला जो है क्या है, वीवी गिरी। इन्होंने जो है राष्ट्रपति कार्यभार की अवधि इनकी क्या थी, 1967 और 1969 में 2 बार कार्यवाहक बने ये। और फिर जो है हिदायतुल्लाह जो है 1969 में अल्पकालिक कार्यभार इन्होंने जो है ग्रहण किया। बसप्पा दनप्पा जत्ती ये जो है फर्रुखुद्दीन अली अहमद के देहांत के बाद में जो है राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण किया। तो कृष्णकांत जो है क्या है, ये जो है 1997 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ये गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो संविधान के अनुसार यह इस्तीफा किसके पास जमा करते हैं। तो ये जमा करते हैं राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 67A के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित पत्र द्वारा त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन है भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा की सदस्यता से स्वतः जुड़ा नहीं होता है। तो ये कथन और कारण जो है दोनों सही है, इसकी सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन भारतीय संविधान की भारतीय उपराष्ट्रपति की वास्तविक कार्यकारी भूमिका से संबंधित होते हैं। तो कौन सा है, वे राष्ट्रपति के रूप में संवैधानिक सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। उपराष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति का स्थायी कार्यभार को निभाते हैं लेकिन अध्यादेश, मंत्रिपरिषद अध्यक्षता, संयुक्त बैठक को बुलाना राष्ट्रपति की शक्तियाँ वे संवैधानिक सलाह से करते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है जब वह सदन का अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हो। तो आर्टिकल जो है 122 आर्टिकल 122 के तहत संसद की कार्यवाही न्यायिक जांच से बाहर है। इसमें अध्यक्ष की कार्यवाही भी शामिल होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के गैर हाजिर होने पर कार्यवाही के कौन संचालित करता है और वह कौन सा अनुच्छेद इसकी वैधता देता है। तो राज्यसभा उपसभापति आर्टिकल 89 में राज्यसभा के उपसभापति के बारे में बताया गया है, वह उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय उपराष्ट्रपति का जो पद है वह संविधान में ड्यूअल रोल निभाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, परंतु व्यवहार में इसकी प्रासंगिकता सीमित होती जा रही है। इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या बताया है कि संविधान के जो आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक उपराष्ट्रपति की भूमिका के बारे में प्रावधान किया गया है और आर्टिकल जो है 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि वह एकमात्र संवैधानिक पद है जो विधायी और कार्यकारी दोनों की भूमिका निभाता है। तो ये जो है क्या करता है, डुअल रोल के रूप में कार्य करता है। डुअल रोल क्या है, विधायी जिसमें जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह बहस को संचालित करना, नियम को लागू करना, निष्पक्षता को बनाए रखना इनका कार्य है राज्यसभा के उपसभापति के रूप में। दूसरा क्या है, कार्यकारी। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना, आर्टिकल जो है 65 के अंतर्गत। फिर इनकी कुछ व्यवहारिक सीमाएं आरोपित की गई हैं, जिसमें क्या है कि निर्णायक मत के अतिरिक्त कोई समान मताधिकार नहीं है। दूसरा क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ अस्थायी और बहुत सीमित होती है। हाल के वर्षों में दलगत जो है पक्षपात के आरोप में जैसे जो है 2022 में राज्यसभा सत्रों में विपक्ष का जो है वॉकआउट से संबंधित है। फिर क्या है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत राजनीतिक नियुक्तियाँ इसकी निष्पक्षता पर प्रश्न उठाती हैं। सदन में सरकार पक्षी रुख विधायी मर्यादा को प्रभावित करता है। सुधार की संभावनाएं इसके संदर्भ में चयन प्रक्रिया में दल निरपेक्षता को बढ़ावा देना, विधायी नियमों को निष्पक्ष अनुप्रयोग करना। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति की ड्यूअल भूमिका महत्वपूर्ण तो है, परंतु उसकी सार्थकता तभी संभव है जब वह सक्रिय, तटस्थ और विधायी गरिमा के रक्षक की भूमिका निभाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि राज्यसभा की स्वतंत्रता और निष्पक्षता उपराष्ट्रपति की कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है। समसामयिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है, सबसे पहले हमने इसका इंट्रो दिया है। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि राज्यसभा संविधान का उच्च सदन है। आर्टिकल जो है 80 में प्रावधानित किया गया है। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो संघीय ढांचे और पुनर्विचारात्मक विधायी भूमिका का प्रतीक है। इसके पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। किसमें बताया गया है, आर्टिकल 64 के अंतर्गत बताया गया है। उनकी निष्पक्षता और नेतृत्व राज्यसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्या है, उपराष्ट्रपति की भूमिका राज्यसभा में। इसमें क्या है कि यह चर्चा की दिशा निर्धारित करता है, संसदीय नियमों का क्रियान्वयन करते हैं और अनुशासन को बनाए रखते हैं। केवल निर्णायक मत डालना इनका जो अधिकार होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो है 2022 और 2023 सत्रों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा नियम 267 पर असहमति जताई गई। नेक्स्ट क्या है, इसके समक्ष जो है प्रमुख आलोचनाएं क्या देखने को मिलती हैं कि पद की दल निरपेक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठता है और संसदीय चर्चाओं को समय न देना। क्या यह स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। इसमें क्या है कि जो है जब अध्यक्ष प्रोसीड्यूरल डिस्क्रिशन का प्रयोग असंतुलित करता है तो राज्यसभा की भूमिका रबर स्टैम्प जैसी हो जाती है। निष्पक्षता के अभाव में उच्च सदन फेडरल काउंटरवेट निष्पक्षता के अभाव में जो उच्च सदन का जो है फेडरल काउंटर वेट चरमराता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि राज्यसभा लोकतंत्र की एक विवेकशील संस्था है।
उसकी प्रभावशीलता उपराष्ट्रपति की संवैधानिक समझ, निष्पक्ष आचरण और संस्थागत गरिमा पर सीधा निर्भर करती है। निष्क्रियता या पक्षपात दोनों ही इसके मूल उद्देश्य को बाधित करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की तुलना में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अधिक पारदर्शी लोकतांत्रिक है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। उनकी प्रक्रिया भिन्न है। यह तुलना पारदर्शिता, प्रतिनिधित्व, शक्ति संतुलन के आधार पर की जाती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की पारदर्शिता के पक्ष में क्या तर्क है कि केवल सांसद इसमें निर्वाचक होते हैं, स्पष्ट रूप से नामित। सभी सांसदों का मत मूल्य समान होता है। प्रक्रिया इसकी सरल होती है। एसटीवी प्रणाली पारदर्शी और प्रगतिशील है। मतदान के समय कोई व्हिप लागू नहीं होता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या जटिलताएं देखने को मिलती हैं? विधायकों का अलग अलग मत मूल्य होता है जनगणना के आधार पर। संसदीय प्लस राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इसकी जो है गणना जटिल होती है। राज्यसभा की असमान जनसंख्या लोकतांत्रिक समता को प्रभावित करती है। आलोचनात्मक दृष्टि से देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संघीय प्रतिनिधित्व नहीं है, केवल संसद तक सीमित है, राज्यों की सहभागिता नहीं है। राजनीतिक बहुमत आसानी से परिणाम तय कर सकते हैं। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पारदर्शिता की दृष्टि से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सरल और स्पष्ट है, लोकतांत्रिक समावेशन की दृष्टि से सीमित है। अतः कथन आंशिक रूप से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का पद केवल संवैधानिक प्रावधान नहीं बल्कि लोकतंत्र की विधायी मर्यादा का भी प्रतीक है। व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक में उपराष्ट्रपति के बारे में व्यवस्था की गई है। यह पद राज्यसभा की गरिमा, विवेकशीलता और संसदीय मर्यादा का संरक्षक है। संवैधानिक इसकी क्या भूमिका है कि यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, चर्चा का संचालन करता है, नियमों को लागू करता है, राष्ट्रपति के अस्थायी रिक्त में कार्यभार संभालता है। लोकतांत्रिक मर्यादा का पक्ष उच्च सदन में वैचारिक संवाद की मर्यादा बनाए रखना, विपक्ष और सत्ता पक्ष को समान अवसर प्रदान करना, मतभेदों को विवाद न बनने देना, सत्र की उत्पादकता को बढ़ाना। फिर प्रतीकात्मक भूमिका इसके संदर्भ में हम देखेंगे, राजनीतिक निष्पक्षता का यह प्रतीक है, गैर राजनीतिक गरिमा का निर्वाह करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे उदाहरण जो नैतिक नेतृत्व के प्रतीक बने हैं। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति न केवल संवैधानिक पद है बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और विधायी मर्यादा का जीवंत स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित नहीं है बल्कि अमेरिकी प्रेरणा का भारतीय संस्करण है। व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय संसदीय प्रणाली की एक अनूठा पद है। इसका ढांचा अमेरिका उपराष्ट्रपति से प्रेरित है पर भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलित है। इसके संदर्भ में क्या समानताएं हैं? दोनों देशों के उपराष्ट्रपति उच्च सदन के अध्यक्ष होते हैं। दोनों राष्ट्रपति के अस्थायी उत्तराधिकारी होते हैं। निर्वाचन प्रणाली में एसटीवी भारत बनाम इलेक्टोरल कॉलेज यूएसए। फिर इसमें जो है मुख्य भिन्नताएं क्या हैं इसको हम देखेंगे। अमेरिका में उपराष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, भारत में नहीं होते हैं। अमेरिका में रनिंग मेट प्रणाली, भारत में स्वतंत्र नामांकन होता है। भारत में राजनीतिक भूमिका सीमित है जबकि यूएस में सक्रिय नीति निर्धारण में भागीदारी लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संदर्भ में ढलाव। इसमें क्या है, विधायी मर्यादा के रक्षक होते हैं। राष्ट्रपति की आकस्मिक भूमिका के लिए सीमित कार्यपालिका संबंध। पश्चिमी मॉडल का भारतीय संवैधानिक संतुलन। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत ने अमेरिका ढांचे को अपनाया पर उसे संवैधानिक व राजनीतिक ताने बाने के अनुरूप संशोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक प्रभावशाली उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन को कार्यशील बना सकता है जबकि निष्क्रियता विधायी प्रक्रिया को अपंग बना देती है। समकालिक उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। राज्यसभा का प्रभाव केवल सांसदों पर नहीं बल्कि अध्यक्ष की प्रणाली पर भी निर्भर करता है। उपराष्ट्रपति उसकी बागडोर संभालते हैं।
इसकी प्रभावशील उपराष्ट्रपति के जो है क्या लक्षण हैं, निष्पक्ष संचालन करते हैं, नियमों की सटीक व्याख्या करते हैं, हंगामों का जो है समाधान संवाद से करते हैं और अल्पमत की आवाज़ को संरक्षण देते हैं। इतिहास से जो है इसके उदाहरण को देखेंगे, डॉक्टर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रखर विद्वान और संतुलित संचालन इन्होंने किया। हिदायतुल्लाह कानून की जो है व्याख्या में दक्ष थे। भैरव सिंह शेखावत दोनों पक्षों को सम्मानित करने संबंधित है। फिर हम देखेंगे निष्क्रियता के परिणाम, विधेयकों पर बहस नहीं, नियमों की अवहेलना करना, पक्षपात का आरोप। 2023 के सत्रों में नियम 2067 विवाद से संबंधित है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि राज्यसभा की गुणवत्ता का सीधा संबंध उपराष्ट्रपति की संवैधानिक निष्क्रियता से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में उपराष्ट्रपति के अधिकार सीमित होते हैं, संवैधानिक संदर्भ और व्यवहारिक उदाहरणों सहित बताइए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 65 के अनुसार राष्ट्रपति के पद रिक्त होने या अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यह पद उत्तराधिकार नहीं है, बल्कि केवल संवैधानिक निरंतरता बनाए रखने का एक माध्यम है। कार्यवाहक राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होती हैं? राष्ट्रपति की सभी कार्यों और दायित्वों को निभाते हैं, जैसे कि अध्यादेश जारी करना, समझौते करना और संसद को बुलाना आदि। लेकिन ये शक्तियाँ संविधान के आर्टिकल 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होती हैं। इसके संदर्भ में क्या सीमाएं हैं? कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं, नीति या संवैधानिक पहल नहीं कर सकते हैं। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने तक ही सीमित रहता है। पद की जो प्रकृति है वह अस्थायी होती है, इसलिए प्रशासनिक निरंतरता पर ही फोकस होता है। इनके व्यवहारिक उदाहरण हम देखेंगे। वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन चुनाव लड़ने हेतु त्यागपत्र दे दिया। दूसरा क्या है, बसप्पा दनप्पा जत्ती 1977 राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद के निधन पर कार्यभार संभाला, पर नीतिगत निर्णय में शामिल नहीं हुए। कार्यकाल के दौरान सरकार की ओर से नीतियां मंत्रिपरिषद द्वारा संचालित रहीं। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होते हुए भी केवल प्रशासनिक अंतर को पाटने तक ही सीमित है। यह संवैधानिक निरंतरता और राजनीतिक स्थायित्व की रक्षा का जो है संतुलित उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय उपराष्ट्रपति की भूमिका एक निष्क्रिय बाधा नहीं बल्कि प्रक्रियात्मक सशक्तिकरण है। राज्यसभा की कार्यप्रणाली के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह भूमिका उन्हें केवल सदन की संचालन नहीं बल्कि विधायी प्रक्रिया के संरक्षक की स्थिति देती है। प्रक्रियात्मक जो है सशक्तिकरण कैसे? राज्यसभा की चर्चाओं को समयबद्ध, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण बनाना, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि पर निर्णय लेने का विवेकाधिकार, समितियों के संदर्भ में नियमों की व्याख्या और संचालन की दिशा तय करना। निष्क्रिय बाधा वाली धारणा क्यों बनती है? उपराष्ट्रपति का मत केवल कास्टिंग वोट तक ही सीमित होता है, विधेयकों पर सक्रिय भागीदारी नहीं होती है। राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने का प्रयास में कई बार मूक भूमिका प्रतीत होता है। वास्तविकता क्या है? यदि जो है प्रक्रियाओं का सही निष्पक्ष संचालन हो तो उपराष्ट्रपति लोकतांत्रिक संवाद का मंच सशक्त कर सकते हैं। निष्क्रियता नहीं बल्कि संयम और मर्यादा का संतुलन आवश्यक है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति की भूमिका महज निष्क्रिय औपचारिकता नहीं बल्कि संविधान के विधायी खंभों को दिशा देने वाली प्रमुख शक्ति हो सकती है, बशर्ते वह निष्पक्षता, नियम पालन और संवेदनशीलता बनाए रखे। नेक्स्ट हम देखेंगे, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की जटिल संवैधानिक संतुलन और पद की मर्यादा को दर्शाती है इस कथन की पुष्टि कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने की एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है आर्टिकल 67 के तहत। यह प्रक्रिया न तो राष्ट्रपति के महाभियोग जैसी है और न ही साधारण बहुमत पर आधारित है, बल्कि यह एक संवैधानिक संतुलन का प्रदर्शन करती है।
हटाने की प्रक्रिया क्या है? राज्यसभा में विशेष प्रस्ताव, इफेक्टिव मेजॉरिटी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत प्लस कुल सदस्य संख्या का बहुमत। प्रस्ताव पर जो है 14 दिन पूर्व नोटिस आवश्यक है, मतलब उनको जो है 14 दिन पहले नोटिस दे दी जाएगी। इसके जो है पश्चात लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से समर्थन आवश्यक है। संवैधानिक संतुलन इसमें क्या है कि विधायी सदनों में व्यापक सहमति की आवश्यकता होती है। अल्पमत की रक्षा सुनिश्चित करता है। तत्कालिक व राजनीतिक बहुमत द्वारा हटाए जाने से बचाव। उपराष्ट्रपति की गरिमा और तटस्थता की रक्षा से संबंधित है। पद की मर्यादा क्या है कि आज तक किसी भी उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। यह प्रक्रिया उपराष्ट्रपति की गरिमा को दर्शाती है। हटाने की कठिन प्रक्रिया यह दर्शाती है कि यह पद सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संस्थागत स्थायित्व का भी प्रतीक है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति को हटाना संभव तो है, लेकिन इतनी कठिन प्रक्रिया इसे संविधान के संरक्षक और संतुलनकारी तंत्र का प्रतीक बनाती है। यह तर्कहीन राजनीतिक हस्तक्षेप से संरक्षण का भी उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव का स्वरूप बताता है कि यह पद अब भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। इस कथन पर समकालीन दृष्टिकोण से चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वह संवैधानिक दृष्टि से निष्पक्षता, विधायी मर्यादा का प्रतीक है, परंतु चयन की जो प्रक्रिया है और चुनावी अभियान का स्वरूप अक्सर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को उजागर करता है। 2022 चुनाव का जो स्वरूप है, एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, जगदीप धनखड़ बनाम संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा, विपक्ष के कई मुद्दों को लेकर चुनाव से पूर्व ही नाराजगी प्रकट की। कुछ विपक्षी दलों का चुनाव से अलग रहना राजनीतिक ध्रुवीकरण का संकेत देता है। राजनीतिक प्रकृति के संकेत इसमें उम्मीदवारों का चयन वैचारिक आधार पर, प्रचार और वाद विवाद में पक्षपाती टिप्पणियां हुई। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद भी सदन की कार्यवाहियों में टकराव की स्थिति बनी रही। इसकी जो है विवेचना में जो हम क्या देखेंगे कि चुनाव तो सांसदों के द्वारा होता है, पर पार्टी लाइन पर मतदान परिणाम पहले से ही तय हो जाता है। निष्पक्षता की धारणा कमजोर हो जाती है। सदन की अध्यक्षता में संभावित पूर्वाग्रह की आशंका थी। भविष्य की जो है क्या चिंताएं हैं? क्या एक राजनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक जो चयन है वह लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाता है? तटस्थ और सम्मानित सार्वजनिक व्यक्तियों को आगे लाना समय की मांग है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भले ही राजनीतिक वातावरण में हो, पर उसके आचरण में संस्थागत मर्यादा सर्वोपरि है। 2022 का चुनाव संकेत देता है कि भविष्य में इस पद की गंभीरता व गैर पक्षपाती चयन प्रक्रिया पर फिर से विचार आवश्यक है। तो ये हमारा जो है चैप्टर 17 जो उपराष्ट्रपति कंप्लीट किया है, उससे संबंधित हमने 20 क्वेश्चन जो कि फ्री में आपके बन सकते थे आगे आने वाले एग्जाम में, और मेंस के 10 क्वेश्चन को हमने डिटेल में देखा है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी जो है हमारे जो है चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।